बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली का अदालती हुक्म। पीटीआई ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का एतराज दूर करके तौहीन अदालत की दरख्वास्त दोबारा दायर कर दी। रजिस्ट्रार ने तौहीन के मुर्तकिब अफराद को इल्जामात की फहरिस्त न भेजने का एतराज लगाकर दरख्वास्त वापस कर दी थी। पीटीआई ने बानी चेयरमैन को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने पर हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ को फरीक बनाया गया। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और दीगर को भी फरीकैन में शामिल किया गया था। अपोजिशन जमातों का राब्ते और मुश्तरका हिकमत अमली के लिए कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म तश्कील देने पर इत्तेफाक। पीटीआई ने JUI को अपोजिशन इत्तेहाद में खुशामदीद कहा। मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम और मौलाना फजल रहमान की शमूलियत के फैसले की तौसीक। मुत्तहिदा अपोजिशन के पहले बाज़ाब्ता मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक पार्लियामेंट में मुनज़्ज़म, मौसर और मरबूत मुश्तरका किरदार अदा करने का फैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए पार्लियामेंट में करारदाद लाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आई। अपोजिशन ने मुतालबा किया कि आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी यकीनी बनाई जाए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फ़ेदान से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान और तुर्किया के दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की रीजनल 4 वज़राए ख़ारजा इजलास की तैयारियों पर भी गुफ्तगू। टेलीफोनिक रब्ते में आइंदा कसीरुल जहती इजलासों और रवाबित से मुतल्लिक़ अमूर भी ज़ेर बहस आए। पाकिस्तान की अमरीका ईरान तनाज़े के खात्मे और खित्ते के पायदार अमन के लिए काविशें। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान मुकम्मल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा थे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से अहम मुलाकात की। फील्ड मार्शल सेक्रेटरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई और स्पीकर बाकिर कालीबाफ से भी मिले। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से भी मुलाकातें। अमरीका ईरान कशीदगी में कमी और तनाज़े के पुरअमन हल पर तफसीली गुफ्तगू। आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने के हवाले से भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान का इलाकाई अमन और तनाज़ात को मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर। ईरानी क़यादत ने तनाज़े के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी सदर की मुलाकात मुस्बत और नतीजा खेज रही। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम। कहा, मुलाकात में ईरान अमरीका तनाज़ा, मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी और आगे बढ़ने के रास्ते पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद MOU की बहाली के लिए फरीकैन की जानिब से दरकार इक़दामात पर भी गुफ्तगू हुई। ईरानी सदर ने खुलकर अपनी हुकूमत के नुक्ते नज़र और खदशात से आगाह किया। मुलाकात में अहम पेशरफ्त हुई। मीटिंग इंतहाई मुस्बत नोट पर इख्तिताम पजीर हुई। उम्मीद है इस रफ्तार से खित्ते में मजीद तरक्की और देरपा अमन की राह हमवार होगी। अमरीका का ईरान के खिलाफ नई मौशी पाबंदियों का ऐलान। ईरान के 60 से ज़ायद अफराद और बहरी जहाज़ों पर पाबंदियाँ आयद। ईरानी न्यूक्लियर मिसाइल और ऑयल सेक्टर से मुंसलिक अफराद पर पाबंदियाँ लगाई गईं। ईरान को तरसीलात ज़र की अदायगियों के लिए दिए गए लाइसेंस भी मनसूख। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ईरानी मईशत की हर उस रग को काटना है जो इस रजीम को सहारा दे रही है। इन इक्तसादी पाबंदियों के बाद ईरानी निज़ाम खुद ही घुटने टेक देगा। ईरान को मुआशी सहारा देने वाले ममालिक को भी निशाना बनाया जाएगा। अब ईरान के लिए हर मालियाती लाइफलाइन को मुस्तकिल तौर पर बंद किया जाएगा। अमरीका हमारी मालियाती शरियाने नहीं काट सकता। अमरीकी पाबंदियों का मुकम्मल मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर मईशत अली मदनी ज़ादा का नई अमरीकी पाबंदियों के ऐलान पर जवाब। कहा, अमरीका अपने मकासद में कामयाब नहीं होगा। अमरीकी मनसूबाबंदी के पेश नज़र ईरान मुआशी मुस्तकिल बिल की प्लानिंग कर चुका है। तर्जमान पासदारान इनकलाब ने कहा, मौजूदा दौर में मुआशी जंग सबसे अहम मार्का बन चुकी है। दुश्मन पाबंदियों और मुआशी हरबों से ईरानी शहरियों पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ईरानी फौज और हुकूमत एक
पेज पर हैं। उधर ईरानी फौज के सरबरा जनरल अमीर हातमी ने कहा कि ईरान 20 साल तक भी जंग लड़ने के लिए तैयार है। ईरान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। स्पीकर डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। तमाम उम्मीदवारों के कागजात दुरुस्त करार। फहरिस्त जारी। स्पीकर का इंतखाब 2 और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब 3 बजे होगा। असेंबली में नून लीग की 31 नशिस्तें हैं। इत्तेहादी दस्तबाजू पार्टी के साथ मजमूई नशिस्तें 32 हो चुकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुल सीटों की तादाद 14 है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डिप्लोमेटिक एनक्लेव का दौरा जारी। तरक्याती कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने 4 दीवारी, चेक पोस्ट की रीमॉडलिंग, साइकिलिंग और वॉकिंग ट्रैक्स पर पेशरफ्त का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला का कहना था कि डिप्लोमेटिक एनक्लेव को जदीद, महफूज और खूबसूरत सिफारती जोन बनाएंगे। 4 दीवारी पर हमवक्त काम जारी रहना चाहिए। तरक्याती कामों के दौरान एक भी दरख्त ना काटा जाए। डिप्लोमेटिक एनक्लेव की सड़कें कुशादा और पार्क्स जदीद तर्ज पर बहाल किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज चीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना। चीन के कौंसल जनरल सेन्युआन वज़ीर आला मरियम नवाज की रवानगी के वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद थे। मरियम नवाज की रोमची आमद पर चीन के आला हुकाम इस्तकबाल करेंगे। मरियम नवाज शिनजियांग स्टेट गेस्ट हाउस के कॉन्फ्रेंस सेंटर में मसरूफियात का आगाज़ करेंगी। वज़ीर आला पंजाब से चिन शाओ जियांग की सरबराही में आला सतह वफ़द से मुलाकात करेंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का माइकल स्टोन्स सेंटर का दौरा। खुसूसी बच्चों को फराहम सहूलियात का जायजा लिया। मुराद अली शाह का कहना था कि सिंध हुकूमत खुसूसी अफराद की तालीम, बहाली और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए ताउन जारी रखेगी। माइलस्टोन्स न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों के लिए पहला 2 लिसानी स्कूल है। इदारा ऑटिज़म, ADHD, डाउन सिंड्रोम और दीगर खुसूसी बच्चों को तालीम फराहम कर रहा है। खुसूसी बच्चों को बेहतरीन तालीम और इलाज की फराहमी हमारी तरजीह है। हरिपुर में दरिंदगी का शिकार 5 साला बच्ची आयत नूर की नमाज जनाजा अदा। हजारों अफराद की शिरकत। 16 रोज कबल आयत नूर घर से खेलने के लिए निकली और लापता हो गई। बच्ची की 15 रोज बाद एक कुएं से लाश मिली। शहर की फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। CCTV फुटेज से आयत नूर के अगवा में मुलविस 5 मुल्जिमान की शनाख्त। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। गिरफ्तार मुल्जिमान ने मजिस्ट्रेट के सामने आयत नूर को ज्यादती के बाद फेंकने का एतराफ किया। पैंटिक चोटी से डॉक्टर इस्मा मुश्ताक की मैयत मुंतकली के लिए ऑपरेशन जारी। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतालिक पैगाम जारी। कहा, रेस्क्यू टीम कैंप 2 की जानिब पेशकदमी कर रही है। मौसमी हालात में बेहतरी आई है। रेस्क्यू टीम एक बार फिर बेस कैंप से रवाना होगी। मौसमी हालात साजगार रहने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। और आकाए दो जहां सरवरे कौनो मकां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के जश्न की तैयारियां अरूज पर। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। हर सू चिरागां, मसाजिद और इमारतें जगमगा उठी। गलियों और घरों में भी खूबसूरत सजावट। फ़ज़ाएं दरूद व सलाम से मुअत्तर।